तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आपको अपडेट दे दी थी कि जो हमारा एग्जाम होने वाला था जून में 10 तारीख से, अब वो आगे बढ़ रही है। उसकी डेट लगभग 20 जून हो सकता है। अभी इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, लेकिन जो बताते हैं वो एकदम सटीक बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, न्यूज 18 के रिपोर्टर हैं, तो वो हर एक चीज शुरू से सही बताते आए हैं। इसी वजह से हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे 20 जून कही जा रही है, बट अभी देखते हैं कि 20 जून ही होगी या कुछ फेरबदल हो सकता है। तो ये तो आपको पता है चुनाव की वजह से हो रहा है। और 4 तारीख से जो सेंटर्स हैं उनकी अपडेट हो जाएगी कि कहाँ कहाँ सेंटर जाने वाले हैं। इससे रिलेटेड सारी चीजें होने वाली है। हेडमास्टर और हेड टीचर्स के भी एग्जाम जो 13-14 जून है उनको होने वाले हैं। तो इस तरह से सारी चीजें मैं कल आपको बता चुकी थी। अब इम्पोर्टेंट है कि हमें और एक्स्ट्रा 10 दिन मिल चुके हैं, तो फिर हमें अब कैसे तैयारी करनी है और क्या उसी रणनीति के साथ चलना है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है जो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें मैं सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ। करंट अफेयर, जीके जीएस क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बुक से, वो सारी चीजें मैं डालती रहती हूँ ताकि आप उससे इन्फॉर्म हो सके और साथ में आपको कुछ नॉलेज मिल सके। इसलिए जरूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि आपको इस समय क्या पढ़ना है, जो कि मैं ऑलरेडी बताते आ रही हूँ। एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर ही फोकस करना है। लेकिन जो इस समय एनसीईआरटी, एससीईआरटी है, बहुत सारे लोग नोट्स बना चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी नोट्स नहीं भी प्रिपेयर किए हैं। और उसमें सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी और एससीईआरटी को भी कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है समय ऑब्वियसली हमें 2 महीने दिए गए हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे कि नोट्स प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे कि बस उसमें अंडरलाइन करके ही याद कर रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, हम एनसीईआरटी पढ़े, एससीईआरटी पढ़े। देखिए फ्रेंड्स, आपको इम्पोर्टेंटली तो एनसीईआरटी पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है और आपको ज्यादा करना है, ज्यादा चीजों में नहीं पढ़ना है, तो वहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे क्या है, जब बिहार के बारे में पूछा जाता है तो उसमें एनसीईआरटी से ज्यादा एससीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें मोस्टली ये है कि जो आप लोगों का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें और जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में वो एससीईआरटी से पूछ लेता है। तो मैंने आपको जो एक बार पूछा था झूम कृषि के बारे में कि वो इंडिया में और जो अदर कंट्रीज है उसमें किस नाम से जानी जाती है, तो इसकी लिस्ट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। जो रेलवे जोन्स है 18, तो उसकी भी टीआरई सेकंड में आई थिंक पूछा गया था, तो वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। साथ में देखिए जो कृषियां हैं, मतलब जिससे फसलें हैं, फसलों का उत्पादन कौन सा राज्य अधिक करता है, कौन टॉप पर है, कौन सा देश टॉप पर है, तो ये भी चीजें पूछी जाती है। तो ये भी मैं डाल चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो अब एनसीईआरटी को जो हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं उसको पढ़ना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर बनाया होगा तो बहुत चुन चुन के ही वर्ड्स सेलेक्ट करके ही बनाए होंगे, लेकिन अब उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उस सिलेक्टिव वर्ड्स में भी अब आपको सिलेक्ट करना है। जो आपको लगता है कि जो चीजें उसमें आप सही तरीके से याद हो गई है, तो उसको छोड़ के बस अब उसमें मेनली चीजें आपको अंडरलाइन करनी है कि बस ये चीज हमने अंडरलाइन कर दी, यही इसका आंसर होने वाला है। ऐसा होता है ना, तो वो चीज अब कीजिए। साथ में PYQs लगाते हुए चलिए और उसको देखते हुए चलिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। उससे रिलेटेड आप एनसीईआरटी तुरंत खोलिए वहां पर और उस वही आंसर को चेक कीजिए वहां पे और उसको रिवाइज कीजिए। अब आपका है कि आप वीकली रिवीजन करते होंगे और डेली भी रिवीजन करते होंगे, तो रिवीजन आपको उसी तरीके से करना है। लेकिन अब उसमें एक चीज ऐड कर दीजिए कि आपको प्रॉपर सब्जेक्ट जो वैसे भी मैं आपका जितना भी टारगेट्स था वो मैं देकर ही चल रही थी। आई होप आपने वो टारगेट अगर फॉलो किया होगा तो आपका काफी सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा। बाकी अगर नहीं भी हुआ है तो अब तो हमें एक्स्ट्रा 10 डेज मिल चुके हैं, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। तो आप वैसे वो टारगेट अब कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि मैं 20 दिन का टारगेट लेके चल रही थी कि उसमें वो चीजें भी कंप्लीट हो जाए, आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाए और रिवीजन का देखिए टाइम भी मिल रहा है। तो अब एनसीईआरटी, एससीईआरटी में जो नोट्स है उसको और शॉर्ट कीजिए और शॉर्ट करने के साथ साथ उसे बराबर रिवाइज करते हुए चलिए। साथ में PYQs को साथ में रखकर पढ़ते हुए चलिए। मैं ये बोलूंगी कि आप जो
प्रैक्टिस सेट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं तो किरण पब्लिकेशन का ही सजेस्ट करूंगी। बट आपको अगर कहीं पे भी रैंडम मिलती है, हर प्रैक्टिस सेट लगाइए, स्पेशली वो जिसमें बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, मतलब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके अगर क्वेश्चंस होंगे तो उनको कीजिए। और यहाँ पे यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। देखिए यूट्यूब में कई सारे लोग होते हैं जैसे कि जो 10 ही क्वेश्चन कराएंगे और उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगा देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन 10 क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक सिंगल क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। और कुछ होते हैं कि 10 मिनट में ही कम से कम 50-60 क्वेश्चन करवा देते। ऐसे चैनल्स को ही आप सिर्फ प्रायोरिटी देंगे। ऐसे बिल्कुल भी जो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कराए, बिल्कुल भी उस चैनल को विजिट मत कीजिएगा, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो बाकी भी है, बाकी ऐसे नहीं होंगे कि आपको फेक चीजें बताएंगे, वो भी ऑथेंटिक ही बताते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी के नोट्स को और शॉर्ट करना है और रिवीजन पे अब ध्यान देना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आपने सारी चीजें सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बस आपको रिवीजन करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि मैंने कहा हर कोई पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट, मतलब पूरी एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं पढ़ सकता है, तो उनके लिए सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो चाहे हिस्ट्री में हो, मॉडर्न हिस्ट्री में हो, जियोग्राफी में हो, साइंस में हो, सिर्फ उतना ही पढ़ना। मतलब समझ लीजिए कि एनसीईआरटी का मतलब चैप्टर अगर 1 है, 2 है, बस इतना ही। क्लास 6 में क्या पूरी क्लास 6 को पढ़ना है या फिर उस पर 1-2 चैप्टर पढ़ के आपका हो जाएगा। इस तरह से मैंने बहुत ही उसे छान के, मतलब समझ लीजिए वो छाट के चैप्टर्स को सेलेक्ट किया है। तो इसका वीडियो कल आने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मैं भी अब वही फॉलो करने वाली हूँ। इतना टाइम हो गया है, हम हर चीज को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए जो एग्जैक्टली एग्जाम में आने वाला है अब हमें वही पढ़ना है। तो आज के लिए भी इतना ही, मैंने सारी चीजें बता दी है। कल का वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।